हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का शुभम क्लासेस के इस नए वीडियो में। मैं संजीव सर। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में आपका एक नया चैप्टर विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिसिटी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। काफी दिन बाद जो है फिजिक्स का ये सेशन आपके सामने हो रहा है, यानी कि काफी दिन बाद हम लोग मिल रहे हैं। क्लास 10th की क्लास जो है लगभग महीने भर से ऊपर हो गई ना कि हम क्लास 10th की एक भी क्लास लिए नहीं है। काफी बच्चे कमेंट भी कर रहे थे कि सर मैं 10th की फिजिक्स का पढ़ाएंगे, 10th की फिजिक्स का पढ़ाएंगे। तो चलिए आज जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं आपका एक नया चैप्टर विद्युत। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग विद्युत को समझने से पहले, क्योंकि विद्युत की जो परिभाषा है यानी कि धारा की जो परिभाषा है विद्युत धारा की, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, परिभाषा तो यही है, आवेश प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं, धारा कहते हैं। लेकिन सबसे पहली बात तो ये है आवेश होता क्या है, सबसे पहले हम लोग इसके बारे में जाने। ठीक है, जब तक हम लोग आवेश के बारे में नहीं जानेंगे तब तक जो है धारा के बारे में पढ़ना थोड़ा सा कोई दिक्कत नहीं होगा धारा के बारे में पढ़ना, लेकिन यह है कि आवेश के बारे में थोड़ा सा जानना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि जो विद्युत है, विद्युत की शुरुआत ही आवेश से होती है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बेसिक कड़ी हम लोग समझते हैं आवेश। ठीक है, आवेश तो बच्चों अगर आवेश यानी कि चार्ज, ठीक है चार्ज, तो अगर हम आवेश की बात करें तो ये होता क्या है, आप देखे होगे, नहीं देखे होगे तो प्रैक्टिकल करके आप देख सकते हैं। जब आप अपने बालों को कंघी करते हैं, ठीक है, आप अपने बालों को क्या करते हैं, कंघी करते हैं, और कंघी करने के बाद उस कंघी को कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास लेकर जाइए, तो ये देखिए कागज के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं वो कंघी पर चिपक जाते हैं। क्या होते हैं, कंघी पर चिपक जाते हैं। बाल को कंघी मत करिए, नॉर्मल कंघी को उठाइए, कागज के टुकड़े पास ले जाइए, देखिए कागज के टुकड़े कंघी पर नहीं चिपकेंगे। लेकिन उस बाल से कंघी करने के बाद, बाल से कंघी करने के बाद फिर दोबारा से जब उस कंघी को हम कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास ले जाते हैं तो कागज के छोटे छोटे टुकड़े क्या करते हैं, अपनी तरफ, जो कंघी है वो कागज के टुकड़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। नहीं यकीन अभी हम प्रैक्टिकल करके आपको दिखा देंगे। सिर्फ हमको कागज फाड़ के दो छोटा छोटा करके, ठीक है, और कंघी रखिए वो भी देना। ठीक, तो हुआ क्या कि पहले कंघी करने से पहले जो हमारी कंघी थी ये चार्ज नहीं थी। कंघी करने के बाद ऐसा क्या हो गया कि कंघी कागज के टुकड़े को अपनी तरफ खींचने लगी। तो यानी कि रगड़ने के बाद अगर देखा जाए हम कंघी किए तो इसका मतलब कंघी हमारे बालों से रगड़ी गई, यानी कि कंघी और बाल आपस में क्या हुए, एक दूसरे को रब किया गया। तो रब करने के बाद ये देखा गया कि कंघी जो है हमारी क्या हो गई, चार्ज हो गई। कंघी हमारी क्या हो गई, चार्ज हो गई। और छोटा करो, ठीक है, कंघी जो है वो क्या हो गई, चार्ज हो गई। यानी किन्हीं भी दो चीजों को हम आपस में अगर रगड़ते हैं तो वो दोनों एक क्या होते हैं, चार्ज हो जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर ठंडी जब लगती है तो आप क्या करते हैं, अपने हाथों को रगड़ना शुरू करते हैं ना, इस तरीके से। तो रगड़ने के थोड़ी देर बाद आपको क्या महसूस होता है, हाथ जो है हमारा वो क्या होने लगता है, गर्म होने लगता है, गर्म महसूस होने लगता है। यानी कि हाथ पे जो चार्ज है वो क्या होते हैं, इधर उधर ट्रांसफर होने लगते हैं। अगर कोई हाथ पॉजिटिव कोई हाथ निगेटिव होगा तो इसका मतलब यह है कि एक हाथ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, दूसरे हाथ पर इलेक्ट्रॉन जाएगा। ठीक है, तब ना कोई पॉजिटिव जहां से निकल कर जाएगा वो पॉजिटिव, जहां वापस आएगा वो नेगेटिव। ठीक है, चलो अब ये कंघी है, ठीक है, ये कागज के छोटे टुकड़े हैं, इनको हम लोग प्रयोग करके देखते हैं कि क्या वाकई में ऐसा होता है। चलो अच्छा, कंघी हटाकर हम यही पेन ले लेते हैं। ठीक है, यही पेन ले लेते हैं। ठीक है, इसको इस तरीके से ऐसे रगड़िए, बाल पर रगड़िए या कपड़ों पर रगड़िए, रेशम के कपड़ों पर रगड़िए, कहीं भी इस तरीके से अगर आप रब करेंगे, रगड़ने के पश्चात ये देखेंगे, ये देखो चिपका, देखो चिपका। अभी देखो ज्यादा देर तक जितना ज्यादा रगड़ोगे ये इतना ही ज्यादा क्या होगा, विद्युत में हो जाएगा, इस पर उतना ही ज्यादा बच्चों आवेश आएगा। चलिए इसको हम रगड़ते हैं, थोड़ा सा और रगड़ते हैं। अब देखते हैं, ये देखो, ये देखो, देखो, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या हो गया, कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को देखो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। देखो कागज के टुकड़े इस पर चिपके हैं ना, तो यही चीज है। ठीक है, तो यानी अगर हम आवेश की बात करें तो आवेश की सीधी सीधी परिभाषा लिख सकते हैं, ठीक है, कि आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है, आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वो विद्युतमय होता है, जिसके कारण वो क्या होता है,
विद्युतमय हो जाता है। ठीक है, तो आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वो विद्युतमय हो जाता है, अर्थात कि वो आवेशित हो जाता है। ठीक है, कोई भी पदार्थ है या तो अगर वो आवेशित हो जा रहा है तो सिंपल सी बात है विद्युतमय। ठीक है, तो ये बात सबको समझ में आ गई, आवेश। ठीक है, आवेश क्या है, क्लियर हुआ सबको। चलिए अब अगर हम आवेश की बात करें, अगर हम अब आवेश की बात करें, ठीक है, हालांकि बच्चों ये आपका जो है क्लास 10th का है, 12th का नहीं है, पीपीटी में थोड़ा सा गलत बन गया है, ये 10th की क्लास है। तो अगर हम क्लासिफाई करें आवेश को तो आवेश हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक ऋण आवेश और एक धन आवेश। ठीक है, एक ऋण आवेश और एक धन आवेश। ठीक है, आवेश जिस पदार्थ से निकलता है, ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये दो एटम है, एक ए है और एक ये बी है। ठीक है, इन दोनों को अगर हम आपस में रगड़ कर छोड़ देते हैं, इन दोनों को आपस में हम रगड़ कर क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं, तो रगड़ के छोड़ने के बाद क्या होता है, ये दोनों आवेशित हो जाते हैं। तो यानी अगर मान लीजिए ए से इलेक्ट्रॉन निकलकर बी पर जाता है तो जितने इलेक्ट्रॉन ए से निकलेंगे, जितने इलेक्ट्रॉन ए से निकलेंगे उतना इस पर प्लस चार्ज। अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल के यहां गया तो इस पर एक माइनस, इससे दो इलेक्ट्रॉन निकला तो इस पे दो प्लस, इस पे दो आया तो दो माइनस। ठीक है, तो धन आवेश जो है ये क्या है, ये बताता है इलेक्ट्रॉन की कमी। किसकी, इलेक्ट्रॉन की कमी, यानी कि जिस पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकलता है उस पर धन आवेश आता है, इलेक्ट्रॉन की कमी। ठीक है, जिस पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा उस पर धन आवेश आएगा। और जो ऋण आवेश है, ठीक है, ये जिस पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन जाएगा उस पर ऋण आवेश आएगा, अर्थात इलेक्ट्रॉन की अधिकता, इलेक्ट्रॉन की अधिकता। जैसे ये बेसिक सा एग्जांपल आप जानते हैं NaCl, क्या है NaCl। ठीक है, सोडियम क्लोराइड, अगर ये ब्रेक हुआ, अगर ये क्या हुआ, ब्रेक हुआ, तो क्या होता है Na प्लस और Cl माइनस, Na प्लस और Cl माइनस, यानी कि सोडियम पर प्लस चार्ज और क्लोरीन पर क्या होता है, माइनस चार्ज। ठीक है, सोडियम पर प्लस चार्ज और क्लोरीन पे क्या आ जाता है, माइनस चार्ज आ जाता है। इसका मतलब ये हो गया, अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके देखें तो क्या होता है, सोडियम के वाह्य सेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है और क्लोरीन के वाह्य सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, हेलो, हाँ बोलो, हाँ हाँ बन जाएगा, नो प्रॉब्लम। हाँ ठीक है, नो प्रॉब्लम, ठीक है बच्चों। तो यहां तक बात समझ में आई। तो जो ये क्लोरीन है आपका, ठीक है, इसके वाह्य सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होता है, इसके वाह्य सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो हर एक एटम क्या करता है, अपने अष्टक को पूरा करने का प्रयास करता है। तो इसका 8 पूरा कब होगा, अगर एक इसको मिल जाए तो आसानी से 8 पूरा हो जाएगा। इसमें इससे पहले वाले में 8 होता है, क्योंकि इसका होता है 11, तो 2 8 1 होता है। ठीक है, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दे, एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दे, यानी कि एक हटा दे, एक इलेक्ट्रॉन हटा दे, तो इसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा ना। और अगर ये इसका होता 2 8 7 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे, तो ये अगर हटाकर पूरा करना चाहेगा तो इसको 7 इलेक्ट्रॉन हटाना पड़ेगा। कितना, 7। अब सोचो, 7 इलेक्ट्रॉन हटाना आसान है कि 1 इलेक्ट्रॉन लेना आसान है, 1 इलेक्ट्रॉन लेना आसान है ना, तो इसलिए ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ले लेता है। सोडियम, अगर ये अपना अष्टक पूरा करना चाहेगा तो लास्ट सेल में इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, तो 8 पूरा करने के लिए इसको 7 लेना पड़ेगा। तो 7 लेना आसान है कि 1 छोड़ना आसान है, 1 छोड़ना आसान है, तो इसलिए ये 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है, इसलिए सोडियम पर 1 प्लस आता है, और क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है, इसलिए क्लोरीन पर माइनस चार्ज आता है। ठीक है, तो बेसिकली हमें ये यहाँ पे एटम ओटम के बारे में इतना सब कुछ नहीं जानना था, हमें बस इतना जानना था कि जो हमारे आवेश होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक धन आवेश, दूसरा ऋण आवेश। ठीक है, तो ये बात सबकी क्लियर हुई यहां तक, बोलो हाँ या ना, यहां तक सबकी बात क्लियर हो गई। चलिए अब
आते हैं हम लोग चैप्टर पे। यहां से अब आपका चैप्टर शुरू होता है, ठीक है। ये छोटी सी आपकी कहानी थी, छोटी सी हिस्ट्री थी। हालांकि इतिहास तो बहुत बड़ा था, ठीक है। अगर चाहते तो पूरा एक लेक्चर आपका इतिहास पे ही चला जाता, यानी कि इसकी जियोग्राफी बताने पे, इसकी हिस्ट्री बताने पर, लेकिन उसकी कोई खास जरूरत नहीं। जितनी जरूरत थी उतनी आपको हमने बताया। चलिए अब हम लोग बात करते हैं विद्युत धारा की। तो अगर हम बात करें विद्युत धारा की तो सिंपल सी डेफिनेशन है, सिंपल सी परिभाषा है, आवेश प्रवाह की दर को, आवेश प्रवाह की दर को, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, यानी कि विद्युत धारा I बराबर होता है आवेश प्रवाह की दर, यानी कि Q बटे T। जहां पे दर शब्द आता है ये, ठीक है, आप नोट कर लीजिए। कहीं भी अगर दर शब्द आए तो समझ लो हमें T से भाग करना है। क्या करना है? T से भाग करना है। तो I बराबर क्या हो गया? Q अपान T। और अगर इसके हम मात्रक की बात करें, इसके मात्रक की बात करें तो I का जो मात्रक होगा, Q का मात्रक क्या होता है? Q का मात्रक होता है कूलाम। Q का मात्रक क्या होता है? कूलाम। T का मात्रक क्या होता है? सेकेंड। कूलाम बटे सेकेंड। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एम्पियर। क्या बोलते हैं? एम्पियर। इसी को हम क्या कहते हैं? एम्पियर। कूलाम बटे सेकेंड को हम क्या कहते हैं? एम्पियर कहते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? तो ये हो गया इसका मात्रक। अच्छा, अब यही सोचो, यदि हम T बराबर 1 कर दें, ठीक है, यदि T बराबर 1 कर दें, यदि T बराबर 1 सेकेंड, क्या हो? 1 सेकेंड हो, तब क्या हो जाएगा? तब I बराबर क्या हो जाएगा? Q बटे 1। Q बटे 1 यानी कहने का मतलब ये हो गया I बराबर Q, I बराबर Q। यानी कि कहने का मतलब ये हो गया, अब धारा की परिभाषा थोड़ी सी बदल सकती है। 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में प्रवाहित आवेश क्या होता है? अगर किसी चालक तार से 1 सेकेंड में 10 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि उस चालक तार में बहने वाली धारा का मान 10 एम्पीयर है। क्योंकि I बराबर Q हो गया ना, I बराबर Q, यानी कि जितना आवेश प्रवाहित होगा, जितना आवेश प्रवाहित होगा, जितना आवेश प्रवाहित होगा उतनी ही धारा मिलेगी। तो अगर मान लीजिए 10 कूलाम का आवेश प्रवाहित हो रहा, कितना? 10 कूलाम का आवेश प्रवाहित हो रहा, तो कहने का मतलब उस चालक तार से बहने वाली धारा 10 एम्पीयर है। 2 कूलाम का आवेश प्रवाहित, अगर Q बराबर 2 कूलाम ले लें तो I बराबर 2 एम्पीयर मिल जाएगा। बात समझ में? देखिए, जैसे हम यहाँ Q बराबर मान लें 5 कूलाम, क्या मान लें? 5 कूलाम, तब I बराबर क्या हो जाएगा? I बराबर Q हो, Q बराबर 5 माने तो I बराबर 5, I का मात्रक एम्पीयर। Q क्या है? आवेश। तो किसी भी चालक तार से, किसी भी चालक तार से प्रवाहित होने वाले प्रति सेकंड आवेशों की संख्या ही उस चालक तार में बहने वाली धारा होती है। ठीक है, तो किसी भी चालक तार में बहने वाली धारा का मान प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाले आवेशों की संख्या के बराबर होती। ठीक, किसी चालक तार से, परिभाषा लिख लो, किसी चालक तार से प्रवाहित होने वाली धारा का मान प्रति सेकंड प्रवाहित आवेश की संख्या के बराबर होती है। प्रति सेकंड प्रवाहित आवेशों की संख्या के बराबर होता है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई बच्चों? हाँ या ना, जल्दी बताइए। यहां तक सबकी बातें क्लियर हुई? हाँ या ना, जल्दी बताइए। ठीक है, यहां तक सब कुछ क्लियर है? बोलो। चलिए अब हम लोग कुछ इस पर छोटे छोटे न्यूमेरिकल देखें। ठीक है, चलिए इस पर अब हम कुछ छोटे छोटे न्यूमेरिकल देखें। यहां तक क्लियर हो गया? अच्छा, न्यूमेरिकल यहीं देख लेते हैं। अच्छा, ये मिटेगा नहीं हालांकि।
जैसे एग्जाम्पल है, यदि किसी चालक तार से, क्वेश्चन है, यदि किसी चालक तार से प्रति सेकंड 2 माइक्रोकूलम प्रति सेकंड 2 कूलम का आवेश प्रवाहित होता है, 2 कूलम का आवेश प्रवाहित होता है, तो उस चालक तार से बहने वाली धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो उस चालक तार से बहने वाली धारा का मान ज्ञात कीजिए, बहने वाली धारा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, चलिए क्या दिया है, आवेश Q का मान कितना दिया है, Q बराबर 2 कूलम, कितना दिया है 2 कूलम। समय का मान कितना दिया है, T बराबर, कहीं लिखा हुआ प्रति सेकंड, प्रति सेकंड का मतलब होता 1, प्रति सेकंड का मतलब होता 1 सेकंड, ठीक है 1। तो अब फार्मूला लगा दो, I बराबर क्या होता Q अपान T, Q का मान कितना 2, T का मान 1, बराबर कितना 2 में 1 भाग करोगे 1 से 2 ही आएगा, कितना हो जाएगा 2 एम्पियर। यही जो है क्या हो गई, उस चालक तार से बहने वाली धारा का मान। ठीक है, आसान है, बिल्कुल आसान है, लगा लोगे ना इस तरीके के सवाल। या यहीं अगर क्वेश्चन बदल दिया जाए, यदि किसी चालक तार से प्रति सेकंड, यदि किसी, देखो क्वेश्चन थोड़ा सा हम बदल रहे हैं, ठीक है, ये हो गया, स्क्रीनशॉट हो गया। चलिए अब क्वेश्चन को देखो हम थोड़ा सा बदल रहे हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन हम थोड़ा सा बदल रहे हैं, ठीक है। यदि किसी चालक तार से प्रति सेकंड 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो उस चालक तार से प्रवाहित आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो उस चालक तार से प्रवाहित आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए, मात्रा या प्रवाहित आवेश का, ठीक है, प्रवाहित आवेश का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब फिर वही फार्मूला देखिए, यहां पे क्या दिया हुआ है, धारा दे रखा I बराबर 5 एम्पियर, T बराबर 1 सेकंड, I बराबर क्या हो गया Q अपान T। पूछा क्या हमसे, आवेश, तो आवेश क्या होता है Q, तो यहां से देखो T यहां भाग में, दूसरी साइड आएगा गुणे में हो जाएगा, तो Q बराबर क्या हो जाएगा I गुणे T। I का मान है 5, T का मान है 1, तो हो गया 5, और Q का मात्रक होता है कूलम, 5 कूलम। ठीक है, आगे बात समझ में सबको। चलिए अब अगर यहां तक बात सबको समझ में आ गई हो तो एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, सभी बच्चे इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये आपके काम का है और जरूरी भी है, इंपॉर्टेंट भी है। देखिए जितने भी बच्चे लाइव देख रहे हैं, जो भी बच्चे अभी तक शुभम क्लासेस का टॉप 100 बैच या 100 बैच, दोनों बैच में से किसी भी बैच को ज्वाइन नहीं किए हैं, वो दोनों बैच में से किसी भी एक बैच को ज्वाइन कर लें। किसी भी एक बैच को ज्वाइन करने पर आपको दूसरा बैच और प्लस क्रैश कोर्स बिल्कुल फ्री में मिलता है। साथ ही साथ इस टॉप 100 बैच में आपको मिलती है स्मार्ट क्लास नोट्स, क्या स्मार्ट क्लास नोट्स, साथ साथ PDF नोट्स और हैंड रिटन नोट्स। ठीक है, हैंड रिटन नोट्स, और हर एक चैप्टर का जैसे ही आपका चैप्टर कंप्लीट होता है, चैप्टर के प्रैक्टिस सेट, महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर और लास्ट 3 साल के पिछले पेपर और आपका मॉडल पेपर, ये सारी चीजें आपको इस बैच के अंदर मिलती हैं। और इस बैच से आप अपने कोर्स का बिल्कुल अच्छे से अपने कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। और वहीं जो आपका तीसरा बैच है क्रैश कोर्स, इस बैच में आपको मिलती है 1 शॉट वीडियो, यानी कि एक ही वीडियो में आपके जितने भी चैप्टर हैं, यानी जो चैप्टर शुरू किया जाएगा उस चैप्टर को एक ही वीडियो में पूरा पढ़ाकर खत्म कर दिया जाएगा। और साथ ही साथ चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, लास्ट 3 साल के पेपर यहां पे आपको पूरा सॉल्व करवाया जाएगा। ठीक है, लास्ट 3 साल के पेपर सॉल्व करवाए जाएंगे, शॉर्ट नोट्स
और 3 मॉडल पेपर, यानी कि जो भी चीज़ें अभी तक आपको पढ़ा दी गई हैं या जो चीज़ें आप पढ़ चुके हैं उन सभी चीज़ों का रिवीजन जो है आप यहाँ इस क्रैश कोर्स से कर सकते हैं। और अभी इस बैच की जो प्राइस है सिर्फ और सिर्फ 999 है। और अगर आप अभी ऐप में चेक करेंगे तो ऐप में ये प्राइस आपको 899 रुपये शो हो रही है। और इसमें भी 100 रुपया आपको छूट मिल जाएगा, यानी कि 100 रुपया जो है आपका ऑफ हो जाएगा अगर आप ये कूपन कोड यूज कर लेते हैं। तो अगर आप कूपन कोड यूज करते हैं संजीव सर तो तुरंत जो है आपको 100 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, कितने? 100 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा। जैसे ही 100 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा तो ये 899 की जगह 799 आप पेमेंट करके तुरंत बाकी के बैच में आप जुड़ जाइए। ठीक है, तो जितने भी बच्चे अभी तक बैच से नहीं जुड़े हैं वो किसी ना किसी बैच से जुड़ जाएं। ठीक है बच्चों, यहां तक आपको सबको समझ में आ गया? बोलो, यहां तक सबको चीजें समझ में प्रॉपर ढंग से अच्छे से आ गई या नहीं? जल्दी बताइए, क्लियर है यहां तक? चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। ठीक है, कितना टाइम हो सी कट कर दो, अब कल शूट कर देंगे तब इसे जोड़।